इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका था, मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश हो चुका था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और उन्होंने आते साथ ही इस इशू को टेकअप किया और माजी में जिन वर्कर्स को, जिन मुलाजमीन को निकाला गया, नौकरियों से निकाला गया, उन लोगों को बहाल करने के लिए सोचना शुरू कर दिया। ये इशू कैबिनेट के अंदर गया, कैबिनेट की एडवाइस पे फिर ये हुआ कि जो सैग एम्प्लॉय ऑर्डिनेंस 2009 था वो आया, उसके जरिए जो माजी में गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से जिन लोगों को सैग किया गया उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। वो लोग जॉब पे आ गए, क्योंकि ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस को आखिरी पार्लियामान के अंदर लेके आना था। तो फिर ये हुआ कि बाद में 2010 में इस पे प्रॉपरली एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट की प्रोटेक्शन में इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है कि कुछ शरारती लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जो ऐसे लोगों को कि जो डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड लेते थे, कानून के लिए स्टैंड लेते थे, आइन के लिए स्टैंड लेते थे, वो लोग उनको अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने फिर उसको अदालतों का सहारा लिया, अदालतों में उस एक्ट को चैलेंज कर दिया। करते करते डिसीजन पे आ गया बशीर आलम साहब, जो मिस्टर जस्टिस बशीर आलम जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया और उस फैसले के तहत तकरीबन 16-17 हजार मुलाजमीन थे। उस एक्ट को, जो पार्लियामान का अख्तियार था, पार्लियामान की लेजिस्लेशन थी, उस एक्ट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कानून साजी पार्लियामान का अख्तियार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल क्लियर है। अभी उसके बाद रिव्यू हुआ, रिव्यू को टेकअप करने के बजाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आप लोगों की मेहनत, स्ट्रगल, प्रोटेस्ट जारी था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इसको देखा और आपकी आवाज अदल के वानों तक पहुंची और अल्टीमेटली वो 16,000 जो 16-17 हजार के दरमियान मुलाजमीन थे, उनको रीइंस्टेट करने की डायरेक्शन हुई, हुक्म हुई। अभी ये डायरेक्शन हुई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मरला चल रहा था। मुख्तलिफ इश्यूज थे, कुछ अदारे कुछ कर रहे थे, कुछ अदारे कुछ कर रहे थे, यानी कि वो ग्रीवेंस अभी सॉल्व नहीं हुआ था। बहुत सारे इश्यूज उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे और जो इश्यूज अगर कलेक्ट किए जाए तो सिर्फ सैग एम्प्लॉय हम नहीं उनको कह सकते थे, उसमें दीगर अदारों के लोग शामिल होते थे जो मुख्तलिफ मुतासरा थे, किसी न किसी सूरत में किसी अदारे से की गलत पॉलिसी का शिकार हुए, किसी सीनियर ऑफिसर की अनदर्मी का शिकार हुए। ये सब मुतासरीन इकट्ठे होते थे और फिर ये हुआ कि फिर हमारी गवर्नमेंट आ गई और हमारी गवर्नमेंट आई अलाइज गवर्नमेंट के साथ और 6 महीने के लिए आई। और इस दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई दफा आप लोगों के पास आए, पार्लियामेंट के बाहर भी और दीगर जगहों पे भी हमारी क़यादत भी आपके पास आई और उन्होंने आपके साथ इज़हार यकजहती किया। वो इज़हार यकजहती आउट ऑफ पार्लियामेंट भी था और पार्लियामान के अंदर इस पे बात चली और उस पे फिर मैटर जो है कैबिनेट को रेफर किया गया। कैबिनेट ने फिर वहां से एडवाइस ये हुआ कि एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाए जो इस सारे इनके ग्रीवेंसेस को, जिसमें सैग एम्प्लॉय भी है, इफेक्टिव भी है, इफेक्टिव को बाद में उसमें उसको उस टर्म को एक्सटेंड किया गया, लेकिन शुरू में सैग एम्प्लॉयज की इश्यूज को देखने के लिए पार्लियामानी खसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एडवाइस किया गया, उस पर एग्री किया गया। उसके बाद ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है,
नोटिफाई होती है, स्पीकर नेशनल असेंबली इसको नोटिफाई करते हैं और पार्लियामान काम शुरू करती है। देखिए, पार्लियामेंट सारी गठी काम लेजिस्लेशन में या किसी जगह करती है, लेकिन पार्लियामान का काम ये है कि पार्लियामान अपना काम मुख्तलिफ कमेटीज के जरिए करती है, और वो कमेटीज जो होती है वो दरअसल पार्लियामान ही होता है। इसी तरीके से ये जो खुसूसी कमेटी जिसकी सरबराही प्रोफेसर कादर खान मंदोखेल, जो इंतहाई सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका 30 साल से ज्यादा जिनका वकालत का तजर्बा है, जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता है, जो जिनकी ह्यूमन राइट के लिए जिन्होंने लातादाद बड़ी तादाद में उन्होंने काम किया है, उनको इसकी सरबराही दी गई। इस कमेटी में 13 MNAs थे, जिसमें अलाइज की जमातों के सब अलाइज की जमातों को नुमाइंदगी दी गई इसमें। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोशिश की गई कि जितनी भी अलाइज जमातें उनके MNAs को इसमें शामिल किया जाए, और शामिल किए गए। इस कमेटी ने काम शुरू किया। इसका मैंडेट सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं थी, प्रॉपरली जब कादर मंदोखेल साहब ने स्पीकर साहब से मुलाकात की और इस पे उन्होंने अख्तियार लिया डायरेक्शन का कि मुझे डायरेक्शन का अख्तियार दिया जाए, उसके बाद वो डायरेक्शन का अख्तियार मिला और पार्लियामान की जितनी भी कमेटीज थी, मेरे ख्याल में उनमें सबसे ज्यादा काम खुसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाज़मीन ने की है। और कई घंटे, बल्कि कई ऐसी मीटिंग्स थी कि जो पूरी रात चली है सुबह तक, इतना ज्यादा काम किया। और वो काम कैसे ना कर दी कि पार्लियामान आवाज ही आप लोगों की है। और देखें एक और बात कि अवाम को जॉब देना, जॉब की पॉलिसी बनाना, को टर्मिनेट हो जाते हैं उनके बारे में पॉलिसी बनाना, ये गवर्नमेंट और पार्लियामान का काम है। और वो किया गवर्नमेंट ने, और वो कमेटी बनी, उस कमेटी ने दिन रात काम किया, उसके एक मेंबर ने काम किया, और उस काम के नतीजे में हजारों के हिसाब से डायरेक्शंस हुई, जिन डायरेक्शंस में से मोस्टली डायरेक्शंस इंप्लीमेंट हो चुकी है। उसके बाद इस कमेटी के तकरीबन 72 इजलास हुए, उनके प्रॉपर मिनट्स आ चुके हैं, और वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामान के इजलास में पेश की गई। और उस पेश होने के बाद, उनकी एक्सेप्टेंस के बाद, उस पर स्पीकर नेशनल असेंबली ने रूलिंग दी कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं और ये जो डायरेक्शंस हैं, ये पाकिस्तान के सब अदारों के ऊपर बाइंडिंग है। तमाम अदारे पाबंद हैं कि इन डायरेक्शंस को फॉलो करें। उन डायरेक्शंस के उस रूलिंग के बाद, उस रूलिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पीकर हाउस के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सर्कुलेशन जारी हुआ कि आप ये जो रूलिंग है और ये जो डायरेक्शंस हैं इन पे अमल करें। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्शन जारी की कि ये जो पार्लियामानी कमेटी, खुसूसी कमेटी है बराए मुतासरा मुलाज़मीन, इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं इस पे तमाम जो वजारतें और मिनिस्ट्रीज हैं उन पे अमल करें। और फिर इससे भी आगे काम किया, इससे आगे मिनिस्ट्रीज ने भी अपने अदारों को लिखा कि आप इस पे अमल करें। अभी ये प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी, तो इस दौरान और इससे कबल कुछ पिटीशन ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुई, मुख्तलिफ अदारों ने, मुख्तलिफ शख्सियात ने की, जो जिनमें से 7-8 डिसाइड हुई है और बहुत सारी अभी पेंडिंग है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं है, बल्कि बाकी जो हमारी सूबाई हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी वो पिटीशन पेंडिंग है। अभी सिर्फ एक पिटीशन का फैसला आया है, जो जिसकी डेट है 27/9/2023 27/9/2023। उसमें ऑनरेबल जज ने
वो पिटीशंस एक्सेप्ट की और एक फैसला जारी किया जिसके तहत उन्होंने कमेटी की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये भी डायरेक्शन दी कि जितनी कमेटी की डायरेक्शंस इंप्लीमेंट हो चुकी हैं उनको अनडू किया जाए। मैं समझता हूं कि इस डिसीजन के बाद पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों की परेशानी सामने आई, उस हवाले से हमने अपनी क़यादत से जनाब चेयरमैन साबका जो चेयरमैन थे पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाज़मीन, उनसे मुशावरत की। हमने कहा कि इसके बाद तो अब यकीनन ये सिंगल बेंच एक जजमेंट है, लेकिन इसके बाद ये होगा कि जो भी जजमेंट डिसाइड होगी इसको कंसीडर किया जाएगा। ये जजमेंट कंसीडर होगी तो इस हवाले से हमें आगे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान के अंदर, आपके सड़कों चौराहों पे एहतजाज के अंदर और इवन के अदालतों के अंदर आपके साथ हमेशा खड़ी हुई।